आज का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो अभी तक जितने भी टॉपिक आए हैं वो जो सबसे फंडामेंटल रियलिटी है लाइफ की उसके ऊपर अटैक करता है। पर आज जो ये टॉपिक है ये हम ब्रेन से रिलेटेड एक बहुत ही छुपा हुआ, ना बताया गया, ना जाना हुआ और ना ही रुझान लिया हुआ ये टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। सो and the topic is emotions versus logic. This is not just a cliche topic. This is not about just logic and emotion, and this is not about verses also. This is about a lot of stuff. First of all, this is about brain, how the mind operates, the fundamental part of the brain. Second of all, it is about business also, and third, it is about any kind of employment or any kind of work. Maybe you are a YouTuber, you are a Instagrammer or TikToker or actor or any kind of person or a वर्क ओरिएंटेड पर्सन, ये बोलना सही होगा, तो जिसमें आपको इन्फ्लुएंसिंग की जरूरत पड़ रही है। अब इन्फ्लुएंसर सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं होता है, सिर्फ फेसबुक वाले नहीं होते, या फिर टिकटॉकर्स नहीं होते हैं, सोशल मीडिया वाले नहीं होते। इन्फ्लुएंसर एक कंपनी में कोई काम कर रहा है और अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है या बात करनी है तो वो भी इन्फ्लुएंसिंग में आ जाता है। कहीं भी अगर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और आपकी टीम है और आप मैनेज कर रहे हो, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपके फैंस हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो परसुएशन के ऊपर भी बहुत बड़ा ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने आज तक जो कुछ भी सामान खरीदा है, क्या वो इमोशनली खरीदा है या वो लॉजिकली खरीदा है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 कैटेगरी को छोड़ के, क्योंकि इसमें इमोशन और लॉजिक नहीं लगता, इसमें तो करना ही करना है। तो आपने जो कुछ भी खरीदा है आज तक, क्या वो इमोशनली खरीदा है या आपने लॉजिकली खरीदा है? बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो लॉजिकली करी है। अच्छा, आपने लॉजिकली खरीदा है तो आप बफलो की जीन्स उठा रहे हो और पहन रहे हो तो वो लॉजिकल है। आप कहोगे हाँ ये बिल्कुल लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल नहीं है? बिल्कुल लॉजिकल है। तो आप 2000 रुपए की अगर एक जीन्स खरीद रहे हो, या फिर आप पार्क एवेन्यू की या जो कुछ भी है आप जीन्स खरीद रहे हो, या आप महंगे से महंगा डिओड्रेंट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो क्या वो इमोशनली है या फिर वो लॉजिकली है? इसको एक एंगल से और देखते हैं। एक बहुत ही बड़ा कोट है स्टीव जॉब्स का। वो कोट है, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसके पीछे का आप रहस्य जान पाओ तो आपको समझ में आएगा। आपने जो कुछ भी खरीदा है सर आज तक, उसमें से 95 to 98% इमोशनली खरीदा है। पीपल बाय इट इमोशनली एंड देन दे लेबल इट विद लॉजिक। जब मुझे ये पता चला आज से 2 महीने पहले, तो मैंने 3 दिन तक खाना खाना छोड़ दिया था। मैं खा ही नहीं, मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन इनटू फंडामेंटल, मैं बहुत ज़्यादा डीप में और रूट में जा रहा हूँ
इसमें मार्केटिंग में। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कवर करता जा रहा हूँ कि जो साइकोलॉजी है खरीदने की या बेचने की, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है माइंड से, और माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी से। सो ये सब कुछ एक साथ अगर आप देखोगे तो मैच हो रहा है। इट्स नॉट अ मिस मैच हो रहा है। आपने जो कुछ भी खरीदा है वो इमोशनली खरीदा। एक कहावत है, पीपल बाय इट इमोशनली एंड देन दे लेबल इट विद लॉजिक। जब मैं जाना तो मैं इसको निकल पड़ा एक्सपेरिमेंट करने। पहले तो अपने अंदर देखा, लेकिन आदमी अपने अंदर सबसे आखिरी में देखता है। पहले आदमी दुनिया के अंदर कमियों के पॉइंटर्स निकालता है। तो मैं गया, और जब मैं गया तो मैंने कहा लाओ देखते हैं ये जो बात है कि पीपल बाय इमोशनली लेबल इट विद लॉजिक, लेट्स सी व्हाट इज द तर्क बिहाइंड इट एंड तथ्य बिहाइंड इट। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, लेट्स गो एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स। मेरा एक भाई है, उसने भी आईफोन लिया है 30,000 रुपये का सेकेंड हैंड, 30-40 हज़ार का सेकेंड हैंड लिया है। तो उसके पास ऑलरेडी एक 30-40 हज़ार का ऑलरेडी एक एंड्रॉयड फ़ोन है, और उसमें कैमरा भी अच्छा है और सब कुछ। अभी ख़रीदा उसने, तो मैं उसके पास गया, मेरा सिबलिंग है तो उसके पास गया। मैंने कहा भाई विवेक, ये बता कि तूने आईफोन क्यों लिया? अब वो थोड़ा सा एकदम से पहले बोलता हाँ लिया, मन था। मैंने कहा नहीं क्यों लिया? तो नहीं, मैं सीरियस होकर पूछा क्यों लिया? तो बोलता है कि मैं इसलिए लिया क्योंकि इसका कैमरा अच्छा है। तो मैंने कहा कि तेरे पास ऑलरेडी 40,000 का फोन है, उसका भी तो कैमरा अच्छा है। तो बोलता नहीं ये डिफरेंट है। तो मैं और सवाल उससे करने लगा। जैसे ही मैंने दूसरा सवाल पूछा वो और थोड़ा सा इरिटेट हो गया। मैंने कहा कि और क्या रीजन है इसके? तो थोड़ा सा इरिटेट होके बोलता है ये लैग नहीं करता। फिर और इरिटेट हो गया। मैंने और पूछा, मैंने कहा और क्या रीजन है जो लिया है? कुछ तो रीजन होगा, ये यही सिर्फ रीजन थोड़ी, ये तो तुम्हारे नॉर्मल 40,000 का जो तुमने एंड्रॉयड लिया उसमें भी है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता है कि ये इसमें रीसेलिंग वैल्यू उसकी बहुत है, मतलब सेकेंड हैंड डालेंगे बिक जाएगा। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बता जरा फ़ोन दे अपना। कहता है कि हाँ लो। मैंने फ़ोन देखा, मैंने कहा यार बड़ा सही फ़ोन है, ये वो लिया मैंने। तो मैंने फ़ोन लिया उससे। मैंने कहा कि लास्ट सेल्फी तुमने कब खींची थी? 1 हफ्ते पहले की, राइट? और उससे पहले तुमने जो 2-3 सेल्फियाँ खींची तो वो 1 हफ्ते पहले की। तो तुम तो कैमरे के लिए फ़ोन ले रहे हो और कैमरा तुम यूज़ भी नहीं कर रहे हो। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ही गॉट रियली इरिटेटेड कि व्हाई द हेल। अगर तुम ऐसा क्वेश्चन पूछोगे ना तो लोग पागल होने लगते हैं। दे रियली गेट इरिटेटेड, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस गाय, आई डोंट वांट टू बी विद हिम। मतलब वो अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो मैंने कहा क्यों लिया है फ़ोन? मुझे सही से बताओ फ़ोन क्यों नहीं लिया? और वो भाई वो रूम छोड़ के चला गया, लिटरली वो रूम छोड़ के ही लिटरली लेफ्ट द रूम। ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड, लेफ्ट द रूम। और मैंने इसको कुछ बताया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया को जानने में कोई फ़र्क नहीं है, पीछे के तर्क और मैकेनिज्म। और ये ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं पागल जो हर चीज़ का मोमेंट बाय मोमेंट क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपसे पॉडकास्ट में पहले भी बोल रखा है, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, उनकी बॉडी हीट मार रही होती है, स्ट्रेच क्रेव हो रहा होता है, एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं मेडिटेशन में, लेकिन वो मज़े ले रहे होते हैं वहाँ भी। उनको ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि बॉडी हीट क्यों मार रही है, हाथों के बीच में मैग्नेटिक पुल क्यों है, और यहाँ ऊपर सेंसेशन क्यों हो रही, फोरहेड में नीचे सेंसेशन क्यों हो रही, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं होता उनका ये होता है कि मज़ा आ रहा, वाह वाह क्या मज़ा है। तो एनीवे एक बहुत खुरापाती चीज़ मेरे माइंड में आई थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे, वो थोड़ा सा सेक्सुअल हो जाएगा। तो एनीवे तो वो चला गया। और उसके बाद फिर मैंने अगले दिन उसको फिर पकड़ा। मैंने कहा भाई देख और क्या है इसमें, मतलब क्यों लिया तूने फ़ोन, क्यों लिया, मुझे बता। पीपल बाय इमोशनली देन दे लेबल इट विद लॉजिक। ये बहुत बड़ा तर्क है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं इसमें और डीप गया और मुझे एक कहानी है वो मिली।
तो कहानी ऐसी है कि टेड टॉक्स में देखने लगा, मतलब स्टोरी टेलिंग एंड ये सब मैं डालने लगा, इमोशनल परचेज और इमोशनल बाइंग, ये सब मैं डालने लगा। तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मिल रही हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ दिस थिंग हैपनिंग राइट नाउ। एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑल दीज टेड टॉक्स अबाउट इमोशनल सेलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। लाइक मैं देखता गया। हालांकि ज़्यादा कंटेंट नहीं है इस पर, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, पर ये फर्दर नहीं है। बहुत देखता गया। और उसके बाद क्या हुआ कि आपने जोश टॉक्स देखा होगा, उसमें आप देखोगे कि जैसे ही पहले आएंगे, पहले कहानी सुनाएंगे। आप देखोगे, आप देख रहे होते हो क्या करते हैं वो। तो कहानी का क्या है, मैं वो भी बताने की भी कोशिश करूँगा। तो मैं देखता गया। एक मुझे टेड टॉक्स में मुझे वो मिला, क्या बोलते हैं, वीडियो। वहाँ पे वो वीडियो इतना बुरा स्ट्राइक किया मुझे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब ये जो वीडियो है इतना ज़्यादा स्ट्राइक किया मुझे। वो वीडियो कुछ बहुत ही इमोशनल था। मैंने देखा वो वीडियो, और वो वीडियो कुछ ऐसा था कि एक भिखारी एक दोपहर में, बहुत ही अच्छा सीनिक वेदर है, धूप है हल्की हल्की और प्यारा सा वेदर है, और इंग्लैंड है, शायद लंदन या इंग्लैंड है। वहाँ पे वो भिखारी बैठा हुआ है और वो अंधा है भिखारी, और उसके राइट साइड लिखा हुआ है, उसने कुछ लिख के डाल रखा है कि आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी, ये लिख रखा है। तो लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे। लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे। लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। एक औरत गुजरती है, उसको थोड़ी सी दया आती है, और वो कोई मार्केटिंग की बहुत बड़ी प्रो होती है, वो एडवर्टाइजमेंट की। तो वो क्या करती है कि जिसमें वो लिखा होता है आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी, वो पेपर उठाती है, वो जो कार्डबोर्ड रखा होता है उस पर लिखा होता है, वो उठाती है और उसको काट के कुछ लिख के चली जाती है। और उसके बाद जब वो वहां से आती है, मतलब वो चली जाती है, सॉरी, हाँ वो चली जाती है, सॉरी मुझे थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है। तो वो चली जाती है, लिख के चली जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि बहुत लोग आते हैं और एक के बाद एक पैसे पे पैसा देते जाते हैं। वो भिखारी कहता है यार ये क्या हो गया, मतलब एक बेगर जो होता है वो कहता है ये क्या हो गया, मतलब ये इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, ये वो। और अच्छा, उस भिखारी ने उसके जूते छू रखे होते हैं, तो उसको पहचान होती है जूते छू के कि ये किसके जूते हैं। तो जिसने लिख रखा होता है उसके जूते वो पहले, तो वो आती है दोबारा, जिसने लिख रखा होता है, रीराइट करती है, वो आती है और उसके जूते वो छूता है। तो जैसे ही जूते छूता है पहचान जाता है कि अच्छा यही लिख के गई थी, इसकी वजह से पैसा आ रहा है इतना सारा, क्या लिख के गई ऐसा। तो उसमें एक सिंपल सी लाइन जो है लिखती है वो, और वो ये बोलती भी है उस भिखारी से, उस पूर बेगर से, कि मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा हेर फदल किया है। और वो कुछ ऐसा था, इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी, या आई कांट एंजॉय इट, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आई कांट एंजॉय इट, समथिंग like that it was there, you can go and watch it. And that changed a lot of things inside my mind when I watched that story, and before that I read this thing. हमारा माइंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड जो है वो लॉजिकल है और राइट साइड इमोशनल है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं इसमें, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, एकदम टेक्निकल मत हो जाना। लास्ट टाइम क्या होता, मैंने सेरोटोनिन मेलेटोनिन बोला था हार्मोन का, तो बोल रहे थे ये फंक्शन थोड़ी होता है मेलेटोनिन का। अरे भैया वही होता है, तो आप हार्मोन में मत रह जाओ। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो मैंने वहाँ पे बात ही नहीं करी है, तो इसका मैं हार्मोन वहाँ पे लोग एग्जाम्पल में रह जाते हैं। लोग प्रिंसिपल नहीं देख रहे होते हैं कि पीछे का प्रिंसिपल क्या है, पीछे का फंडामेंटल क्या है, वो नहीं देखते हैं, एग्जाम्पल में रहते हैं। तो इसमें मत रहना। वैसे मैं सर्टन हूँ कि लेफ्ट साइड लॉजिक होता है, राइट साइड इमोशनल होता है, ठीक है, लेट्स गो। तो लेफ्ट साइड लेट्स से लॉजिकल है, राइट साइड इमोशनल है। तो दो टाइप के
ये ब्रेन होते हैं। जो 80% डिसीजन होता है, द 80%, द 80% डिसीजन मेकिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी और द ह्यूमन बीइंग इज डन बाय द इमोशनल ब्रेन. You need to understand this, which is called man, in our culture, right? And the logical brain, which is called buddhi, that is the left side of the brain, that is only 20%, and most of the people have 95% emotionally doing. So if you are crossing a road और आपको समोसे की खुशबू आई, तो क्या लगता है आपका ये थॉट कहेगा कि एक काम कर, जिम जा रही है तो समोसा मत खा, या फिर आप समोसा खा लोगे? बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑन अ पर्टिकुलर डे आप नीचे जाते हो अपने सोसाइटी में या कहीं भी घूमने, और आपको पता है कि हेल्दी खाना है, लेकिन आप फिर भी वो कर रहे होते हो. कई बार होता है ना, आपको पता होता है कि आपको ये नहीं करना, फिर भी आप कर रहे हो. आपको पता है कि ये करना है, फिर भी आप वो नहीं करते हो. क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो डिसीजन मेकिंग में हाइपर एक्टिव हो गया है. वो ज़्यादा आपका डिसीजन लेता है. तो बाइंग जो बिहेवियर होता है उसमें भी ये होता है, क्योंकि बाइंग बिहेवियर इज अ डिसीजन मेकिंग बिहेवियर. आप ये देखो, मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था आज से 3 दिन पहले. एक मेरा फ्रेंड है, हिज नेम इज जय. तो आई वॉज टॉकिंग टू दिस जय एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस बाइंग बिहेवियर एंड ही टोल्ड कि भाई मैंने उससे एक सवाल पूछा. मैंने कहा, जय, आज तक तूने जो कुछ भी लिया है वो इमोशनली लिया है या फिर लॉजिकली लिया है? वो कहता है लॉजिकली लिया है. मैंने कहा, झूठ है ये. मैंने कहा, जो जीन्स तू सीपी से 300 रुपए की ले सकता है, वो 2000 रुपए की जीन्स क्यों ले रहा है? कपड़ा अच्छा है इसलिए. क्या ये सेकेंडरी या थर्ड फैक्टर नहीं है? पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्या है? तुमने कपड़ा लिया, तुमने एक जीन्स खरीदी. तुमने जीन्स क्यों खरीदी? तुमने जीन्स खरीदी क्योंकि तुम्हें दिखाना था. किसको दिखाना था? दुनिया को दिखाना था. दिखाना कनेक्टेड है. अब देखना, ध्यान से सुनना, एकदम अपना जो फोकस है उसको शार्प कर लो. बहुत तेज पकड़ूंगा मैं इसको, हर कोई नहीं इतना डीप जाता है. देखो, ध्यान से सुनना. दिखाना कनेक्टेड है जेलिसी इमोशन से. क्यों? क्योंकि आपको पास्ट में किसी ने जलाया है. या तो रिवेंज इमोशन है या फिर एंग्री इमोशन है. ये 3 इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से आप शो ऑफ की तरफ जाते हो. या तो आपको पास्ट में किसी ने जलाया है, दुनिया ने जलाया है, आपके दोस्तों ने जलाया, आपके घर वालों ने जलाया है. या तो आपके घर वालों ने कुछ बोला है आपको, दुनिया ने कुछ बोला है, दोस्तों ने कुछ बोला है, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है. तो आउट ऑफ एंगर आप खरीद रहे हो. तो एंग्री बाइंग हो गई. एंड देन आउट ऑफ जेलसी आपने खरीद रहे हो. ठीक है. और उसके भी नीचे, एक और लेवल नीचे देखो, तो एंगर और रिवेंज या फिर जेलिसी, ये 3 इमोशन से जब आप खरीदते हो तो आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. वो सेटिस्फैक्शन 2-3 मिनट का किक देता है आपको, 2-3 दिन का किक देता है, सॉरी. तो जब भी आप कुछ अचीव करते हो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, वो 2 से 3 दिन या 4 दिन टिकता है. क्योंकि 2 से 3 दिन ही लोग बात करते हैं. आप टीवी पे भी चले जाओगे ना, 3-4 दिन बात करेंगे. ओ वो कोई केबीसी में आया था, ओ वो फलाने के यूट्यूब चैनल पे आया था, ओ ये आया था, ओ वो आया था, ऐसे. तो मैंने उससे जब बात करी तो वो कहता है, हाँ यार, ये तो बात तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम तो दिखाने के लिए खरीदते हैं. और दिखाना कनेक्टेड है इमोशनल ब्रेन से. लॉजिकली तो हम खरीदते ही नहीं है. लॉजिकली तो हम खाना पीना खरीदते हैं. इनफैक्ट खाने पीने में भी हम घर का खाना कहाँ खाते हैं? हम वो भी इमोशनली कर रहे होते हैं. हम तो बाहर खा रहे होते हैं. हम तो टिकिया, बताशा, पूड़ी, कचौड़ी, आलू, वो क्या बोलते हैं उसको अरे वो अभी इसको दिल्ली का एक बड़ा अच्छा वो है, दही भल्ले खाएंगे, दही भल्ले. तो दही भल्ले खाने हमें, तो हम क्यों खाएंगे भाई दही रोटी? हम तो दही भल्ले खाएंगे. हाँ, अब मैं यहाँ नहीं, देखो, अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. वही करोगे आप, वही जो आप करते आ रहे हो, चाहे मैं आ जाऊँ, मेरे साथ 1000 आ जाए, या कोई और भी फन्ने कहाँ आ जाए, करोगे वही आप जो करना है. आपको बर्बाद होना है तो आप बर्बाद होगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं
मैं बात यहां ये कर रहा हूं कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो सिस्टम 1 उसको बोलते हैं, फिर सिस्टम 2 है, सिस्टम 3 है। ये 3 सिस्टम्स होते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा दोबारा आऊँगा, अभी मैं थोड़ा साइंटिफिकली इसको मैंने एक बार ही देखा था। सिस्टम 1 कनेक्टेड है लॉजिकल ब्रेन से, सिस्टम 2 और 3 कनेक्टेड है इमोशनल ब्रेन से। हमारा जो 80% ऑफ द डिसीजंस हैं लाइफ में वो हमेशा इमोशनली होते हैं। जैसे इमोशनली पार्टनर सेलेक्ट करना, इमोशनली किसी से शादी कर लेना, इमोशनली अट्रैक्ट होकर शादी कर लेना। लॉजिकली क्या होगा? समझना, देखना, परखना, सब्र रहना, जांचना हर एक एंगल से, फिर शादी करना, है ना। तो हम क्या करते हैं, आप देखते नहीं हो, जब आदमी इमोशनली किसी के प्यार में पागल हो जाता है तो उसके लिए कुछ भी करने लगता है, महंगी महंगी चीज़ें ले आता है, उसको दिखता ही नहीं, उसको उसका लॉजिक बोल रहा होता है कि अबे इतना महंगा फ़ोन मत दे, इतनी महंगी कार मत दे, लेकिन आप दे देते हो, आप दे देते हो। आप सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी एक्शन लेते हो वो इमोशनली है। जो कुछ भी आपके विचार हैं वो इमोशन से कनेक्टेड है। जो कुछ भी आपके डिजायर्स हैं वो इमोशन से कनेक्टेड है। आपके डिसीजन सारे इमोशन से कनेक्टेड है, नॉट लॉजिकली। आइडियली होना लॉजिकली चाहिए, आइडियली होना लॉजिकली चाहिए, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो इमोशनल माइंड है उसने ओवर पावर कर रखा है इंटेलेक्ट को। तो भगवत गीता में ये लिखा तो है कि बुद्धि मन से ऊपर है, लेकिन अगर मन को बैठाया ना जाए तो मन ऊपर आ जाता है बुद्धि से, और चेतना सबसे ऊपर है, उसके नीचे बुद्धि, उसके नीचे मन, फिर अहंकार, फिर इंद्रियां। ठीक है, तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि लोग इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं। तो जितने भी चीजें आपने आसपास खरीद रखी है, मैं कह रहा हूं एक बार अपने कमरे में जो कुछ भी आपने खरीद रखा है उसको देखो, एक बार उसको देखो। वो सब कुछ उसमें से 80% इमोशनली बाय किया हुआ है। एसी अगर दिख रहा है तो एसी इमोशनली बाय नहीं किया, एसी जरूरत है, एसी जरूरत है। हाँ, अगर टट्टी में भी एसी लगा हुआ है तो फिर वो इमोशनली है, क्योंकि हमें हर जगह एसी लगाना है, हमारे यहां सबसे ज्यादा एसी है। आप गाड़ी खरीद रहे हो इसलिए नहीं क्योंकि आपको जरूरत है, आप गाड़ी इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि पड़ोसी ने गाड़ी जो है वो खरीद रखी है, तो उसने वो सेंट्रो लाया तो आप होंडा सिटी लाए। आपको देख के कोई और क्रीटा ले आया, फिर कोई और इनोवा ले आया, फिर कोई और फॉर्च्यूनर ले आया, या फिर हैरियर ले आया, या व्हाटएवर, फिर आप कोई रेंज ले आया, फिर कोई बीएम ले आया, बीएम का हायर मॉडल ले आया, फिर आखिरी में कोई रोल्स ले आया, फिर कोई फरारी ले आया, फिर एक आदमी आया वो प्राइवेट जेट लेके चले आया। ठीक है, उसके ऊपर भी अभी आने वाला है धीरे धीरे, जो प्राइवेट रॉकेट जेट्स भी बिकने लगेंगे नेक्स्ट 100-200 साल में। आप अपना पर्सनल रॉकेट जेट खरीदिए और ऊपर जाके उड़िए, घूमिए। उसके बाद अगर आप मर गए वहीं पे तो आपका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उससे आप जैसे डेब्रीज जितने भी हैं वो घूमते रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, आपकी लाश भी घूमती रहेगी चारों तरफ अगर आप मर गए। और ये होने वाला है, जब लोग मरेंगे ना वहां स्पेस में, तो जैसे अभी स्पेस का जो कूड़ा है वो चारों तरफ घूमता रहता है पृथ्वी के, वैसे लाशें भी घूमती रहेंगी, क्योंकि साइंस कहेगी इसको क्या जरूरत है ऊपर से नीचे लाने की, पड़ा रहना तो वहीं पे, कौन जाए डेब्रीज में। ठीक है, तो एनीवे मैं थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं आज। एनीवे मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो जब ये बात मुझे पता चली कि हम अपना जो डिसीजंस हैं वो 80% इमोशनली लेते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि हम एज एन एडवर्टाइजर हम लॉजिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया भौजी जो भी है, ये खरीद लीजिए, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस अच्छा है। ये खरीद लीजिए, क्यों? क्योंकि हम ट्रायल दे रहे हैं। ये खरीद लीजिए, क्यों? क्योंकि वो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, इसमें ये बोनसेस हैं और ये सर्टिफिकेट है, ये दुनियादारी। कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं खरीदेगा। आप कहोगे कोई खरीद नहीं रहा, मैं तो इतना कुछ दे रहा हूं, कोई खरीद ही क्यों नहीं रहा? क्या हो गया भाई? कैसा क्या जिंदगी में सितम ढा दिया मैं तो बिल्कुल सही चीज बेच रहा हूं लेकिन खरीद नहीं रहे। पर अगर आप ध्यान से देखो तो लोग कूड़ा ज्यादा खरीदते हैं या फिर लोग चीजें जो खरीदते हैं, क्या उसके पीछे इमोशनल कनेक्ट नहीं है उनका? क्या आईफोन के पीछे इमोशनल कनेक्ट नहीं है? आप कहोगे लॉजिकल कनेक्ट है, नहीं, मैं कहता हूं इमोशनल कनेक्ट है। क्या लोगो लगा के,
क्या लोगो लगा के मिरर में सेल्फी खींच के क्या आपको आइडेंटिटी स्टेटस नहीं मिलता है? क्या आपको स्टेटस नहीं मिलता? मिलता है ना स्टेटस। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेटस। अगर कोई इंसान पैसे बचा रहा है तो वो भी स्टेटस के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो ये दिखा रहा है कि देखो हम तो पैसा बचाते हैं, तो वो भी स्टेटस ही तो है, वो भी तो दिखावा ही है। क्या वो ये प्रचार नहीं करता जा जाके कि मैं तो बड़ा पैसा बचाता हूं, मैं तो बड़ा पैसा, वो देखो मेरे पड़ोसी पैसा उड़ाते रहते हैं, वो देखो और मैं देखो मैं तो क्या वो अपना मैं स्ट्रांग नहीं कर रहा है प्रचार करके? बिल्कुल कर रहा है। तो वो भी स्टेटस के लिए कर रहा है। तो गाड़ी जो खरीदते हैं, ये जो रेंज रोवर या 85 लाख या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की जो गाड़ियां लोग खरीदते हैं, क्या वही काम 10 लाख की गाड़ियां नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। लेकिन लोग 1.5 करोड़ की गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको दिखाना है। जबकि बात सिर्फ लोग 2 से 3 दिन करते हैं। ये मैक्स मिलेगा आपको। आप कितने छोटी से छोटी ले जाओ, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज ले आओ, 2 से 3 दिन के बाद कोई बात नहीं करता अंकल आंटी। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो सिर्फ 2 से 3 या 4 दिन बात करेंगे कि आप रेंज रोवर ले आए, आप रोल्स ले आए, ये ले आए, वो ले आए, बस दैट्स इट। और महीने 2 महीने में, साल महीने में 1-2 बार, एक बार कोई साल में एक बार बोलेंगे अच्छा वो उनके पार्थ के पापा या पार्थ की मम्मी, उनके पास तो ये है नहीं। मैं बता रहा हूं, एक अपना नाम ले रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, जिससे आप लोगों को बुरा न लगे। हो सकता है अगर मैं शिवम नाम ले लूं तो आप कहोगे मेरा नाम शिवम है तो बुरा लग गया हमें। तो देखिए, जो कुछ भी आदमी खरीदता है, मैं कह रहा हूं आप दारू खरीद रहे हो, इमोशनल है। मैं कह रहा हूं तुम स्प्राइट खरीद रहे हो, इमोशनल है। तुम मिरिंडा खरीद रहे हो, इमोशनल है। तुम 85 लाख का घर ले सकते हो, लेकिन तुम साउथ दिल्ली में घर ले रहे हो, महंगा घर ले रहे हो, वही घर तुम ले रहे हो 2 करोड़ का, वो इमोशनल है। सब कुछ इमोशनल है। क्या इमोशनल नहीं है आप मुझे बताओ? वही शूज 600 रुपए के फर्स्ट क्लास व्हाइट कलर के मिलते हैं अमेजॉन में, लेकिन तुमको स्केचर्स लेना है, तुमको गुची के जूते लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि उससे ये नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगेगा, कंफर्ट, तुम्हें बस नाम चाहिए। तुम अपनी आइडेंटिटी उठाना चाहते हो, अपनी जो पहचान है उसको उठाना चाहते हो। तुमको मशहूर होना है, तुमको लगता है मशहूर होकर पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं जानते हो कि एक अगर गलत स्टेटमेंट किसी ने निकाल दिया तो पूरी की पूरी मीडिया तुम्हारे सामने खड़ी होती है सुबह सुबह। कपिल शर्मा का आपने एग्जाम्पल लिया होगा। सुबह 5 बजे की बात है, प्रधानमंत्री को कुछ लिख दिया था उन्होंने, और सुबह 5 बजे पूरी की पूरी मीडिया खड़ी थी। उस आदमी को 1-1.5 साल तक कम से कम माफी मांगनी पड़ी, और उसके बाद हर तरफ इंटरव्यूज देने पड़े, और बहुत सारी चीजें हुई। वाई? इमोशनल। लोग कहते हैं अपने दिल की बात सुनो। ये जो दिल की बात है ना, इसके ऊपर कभी बिलीव मत करियो। अगर आपका माइंड भी कह रहा है, अगर लॉजिक भी साथ दे रहा है, तो उसको करो। लेकिन ये जो दिल की बात है ना, ये दिल की सुननी चाहिए। ये मरवाता है, दिल मरवाता है। तो लेकिन फिर भी लोग नहीं सुन पाते। आप देखिए, ध्यान से दीजिएगा। और जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं, तो आप पर्टिकुलर पर्सन जो भी मुझे सुन रहा है, आपको इंक्लूड करके मैं बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, मैं पॉडकास्ट में बात करता हूं, लोग कहते हैं दूसरों की बात हो रही है, हम दोनों पार्थ और मैं अलग बैठे हुए हैं। तो ये मत सोचिएगा, और इसको सुधारिए। जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसको सुधार सकते हो। और ये सुधरेगा भी नहीं। क्यों नहीं सुधरेगा, मैं बताता हूं क्यों। जब आदमी साधना पद पर चलने लगता है, तो आदमी का जो 80% इमोशनल ब्रेन है वो गिरने लगता है, और 20% जो लॉजिकल डिसीजंस है वो बदल जाते हैं 80% लॉजिकल डिसीजन में, और 80% इमोशनल डिसीजन बदल जाते हैं 10 से 15% में। तो साधना पथ ये कहता है कि आप अपने मन को वो दे दो जो मन चाहता है, तो मन आपको ओवर पावर नहीं करेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूरे भगवत गीता का सार है। ये भगवत गीता का अगर आपको एक लाइन में मुझे वो बात करनी हो ना, तो वही है कि मन के ऊपर ही बात हुई है, मन को कैसे वश में करें। हर लाइन में मन को वश में करो, मन को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल। हर बात में यही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये बात नहीं करी गई तो ये ही मरवाएगी।
आप अगर कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम देख लो तो मन की वजह से हुई है। इस दुनिया में कोई बड़ा सा बड़ा कोई युद्ध देख लो, कोई बड़ा सा बड़ा कोई कत्ल देख लो, कुछ जुर्म देख लो, कुछ भी देख लो, वो मन की वजह से होता है। तो क्राइम देख लो कोई भी, तो मन की वजह से होता है। रेप क्यों होता है? क्योंकि आदमी का मन स्पॉइल कर दिया गया बचपन में। उसका फादर टॉर्चर करता था उसकी माँ को और उसको दोनों को। अगर बचपन से ही बाप को लड़के ने बहुत वायलेंस देखा है और उसका होश हवास उसी वक्त खो गया है, तो वो फिर वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें ऐड करता है। तो ये सब चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन जो बेसिकली है, हमें अगर इंग्लिश के टर्म्स में बोलना चाहें और हम ना खोएं, तो हम इन दोनों में ही अभी रखें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चेतना को अभी साइड करो, कॉन्शियसनेस को, ठीक है? तो ऐसे समझना होता है। आप जो कुछ भी देखो, आप कभी अगर बहुत स्ट्रेस में हो या एंग्री हो, तो आप देखोगे कि और ज़्यादा डिसीजंस हम इमोशनली लेने लगते हैं। आज स्ट्रेस्ड आउट हो तो आज और पीना है तो ओवर पावर कर लिया। आज गुस्सा आ रहा, आज तो पीऊंगा, राइट? सिगरेट छोड़ना चाहते हो, ये जो कोई कह रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये लॉजिक बोल रहा है। लॉजिकल ब्रेन बोल रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और आप ना चाहते हुए भी खिंचते चले जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका इमोशनल हावी हो गया, राइट? तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने खुद 1200 रुपये का ट्रिमर खरीदा था। मैं 500 रुपये का भी ट्रिमर खरीद सकता था, लेकिन मैंने खुद 1200 रुपये का ट्रिमर खरीदा। तो कहीं ना कहीं वो ब्रांड इमेज बना देते हैं आपके माइंड में, और आप कहते हो ये बढ़िया है, और वो एक्चुअली बढ़िया नहीं हो सकता, 500 वाला ही बढ़िया हो, है ना? बात ये होती है कि आप पैसे बचा भी तो सकते थे 500 रुपये का खरीद के। बात ये नहीं क्वालिटी, वो तो बात की बात है, बात पैसे बचाने की, पर हम नहीं कर पाते वो। कई बार लोग कहते हैं कपड़ा अच्छा है, ब्रांड हम खरीद रहे हैं, कपड़ा अच्छा है, कपड़ा अच्छा है। अरे कपड़ा अच्छा बाद में है, पहले क्या रीजन है? आपको क्या वो लोगो थप्पा नहीं चाहिए? आपको थप्पा चाहिए, राइट? आप 250 रुपए की कॉफी जाके पीते हो कैफेज में, आप बाहर भी तो पी सकते हो, क्यों जा रहे हो कैफे? लोग 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं, क्यों जा रहे हो वहां पे? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मत जाओ, मैं बस बता रहा हूं कि मूवमेंट चल क्या रही है। ये जो यहां पे पॉडकास्ट ना आज का, यहां पे ये आपको बताने का नहीं है कि ये मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा क्या है? थोड़ा बहुत टेंशन होगा, उसके बाद फिर वही जो चल रहा है उसको चलने दो। मैं कह रहा हूं देखो उसको बस, ठीक है? तो हम जो कुछ भी खरीदते हैं, कई बार ऐसा होता है। अब मैं कोई कहानी बताता हूँ। आज से 3 महीने पहले मुझे एक बुक खरीदनी थी, और वो 2500 की 1700 की बुक है। अब वो 1700 की बुक में पोस्टपोन किया जा रहा, और मैंने अपना जोमैटो का बिल निकाल के देखा तो 2000 रुपये का बिल था हर महीने का। 2-3 महीने बाद मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये मैं साला खाने में उड़ा देता हूं इतना, कभी इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं वहां उड़ा देता हूं, साला मैं 1700 रुपए की बुक लेने के लिए 50 बार सोच रहा हूं, 50 बार सोच रहा हूं। जहां मुझे नहीं सोचना चाहिए वहां मैं कितना सोचता हूं, और जहां मुझे सोचना चाहिए वहां बिल्कुल नहीं सोचता। ये क्या हो रहा है? जोमैटो का बिल आप देखोगे 1700 2000 का बिल आ रहा है, और यही आपके साथ भी हो रहा है। बिल्स आपके बढ़े, लेकिन जो चीज खरीदनी है वो नहीं खरीदोगे। सब्जी वाले के पास जाके 5-5 रुपए के लिए नाटक करते हैं लोग, 5-5 रुपए की सब्जी, और बियर पिज्जा दारू वहां नहीं बचाएंगे। वहां पे 200-250-500 रुपए बच रहा, वहां नहीं बचाएंगे। नहीं, यही वाला आएगा। नॉर्मल पिज्जा भी नहीं आएगा, पिज्जा मेनिया भी नहीं आएगा, चीज बर्स्ट वाला आएगा, वो भी पेपी पनीर और उसके ऊपर, यानी जो 650, 700, 800 का होता है वो आएगा पिज्जा आज। दारू ब्लेंडर स्प्राइट नहीं आएगी, दारू जैक डेनियल आएगी। जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो ऑब्वियसली रॉयल स्टैग खरीदेगा।
राइट? तो अगर बाइक की भी बात करें तो बाइक में भी हम बहुत महंगी खरीदते हैं, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, बाइक में जब मैंने खरीदी थी तो मैंने, बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट ड्राइविंग, सो आई बॉट दैट, एंड कहीं ना कहीं शो ऑफ भी था, टू बी रियली ऑनेस्ट. लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पीपल बाय इट इमोशनली एंड देन दे लेबल इट विद लॉजिक, बट नॉट ऑल पीपल आर लाइक पार्थ सिंह. Because what I do is, even if I have done mistake, guys, I will accept it. I'm not that kind of a person who just hides. Because see, ultimately I don't want anything from you. This is the best thing. अगर मुझे आपसे पैसे चाहिए तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं स्मोकिंग करता हूँ. मैं ये नहीं बोल सकता मैं आपको अल्कोहल पीता हूँ. मैं नहीं बोल सकता मैं नॉनवेज खाता हूँ. राइट? मैं ये बोल ही नहीं सकता आपको. क्यों बोलूँगा? पैसे नहीं दोगे आप मुझे. लेकिन अब मैं सब कुछ बोल सकता हूँ. मैं कुछ भी बोल सकता हूं. राइट? सो कुछ आदतें होती हैं जिसको सेल्फ रियलाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं होता है. कोई कनेक्शन नहीं होता है. वो आदमी या तो कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तब सीखता है, नहीं तो अपनी बुद्धि बीच में ले आता है और उस फिर इमोशनल साइड जो है बेसिकली साधना कर करके आदमी इसको कंट्रोल करता है. तो मैंने जब ये बुक खरीदी तो इसमें स्टोरी के ऊपर बहुत बड़ी बात करी गई और वहीं से मेरे को ये इनसाइट्स आया. मैंने कहा ये तो भाई कुछ अलग ही लेवल का है, सिस्टम है यहाँ पे. तो आप अगर देखोगे तो आज मैं आपको जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी जो कहानी, जो पीठ पीछे जो कोई बुक बात नहीं करती, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई बुक्स बात करेंगी, कोई इंसान बात नहीं करता. पूरे भारत का कोई एंटरप्रेन्योर अभी बात नहीं कर रहा है इसमें. मैं आपको लिखवा के दे सकता हूं, अगर आपको कभी लिंक मिल जाए मेरे को भेज दियो कि स्टोरी टेलिंग के ऊपर किसने बात करी है. मेरे को भेज दियो अगर पॉडकास्ट सुन रहा है कोई तो. मैं भी देखूंगा. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना अभी तक जितना मैंने देखा है लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई शार्क्स हो, कुछ भी हो, कहीं कभी कोई एंटरप्रेन्योर, सो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग. एंड देयर वाज दिस piece about storytelling which quote Steve Jobs told. That's why I'm always telling कि Americans are far more better marketers than Indians. Indians are good in certain things. There are a lot of things which we are good in, like yoga, med. We are good in that. We are good in the core of the universe. We know the core of the universe. They know the superficials of the universe, right? The भौतिकता कॉन्कर कैसे करे वो जानते हैं. तो हमें भी उनको, हम सब कुछ तो नहीं जान सकते ना, हमें उनको श्रेणी तो देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ. तो जब मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिकी जानते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा कोई देश नहीं है जिससे बेहतर मार्केटिंग कोई जानता हो. वो है अमेरिकन. आप बड़ी से बड़ी कोई भी कंपनी देते हो, सब सिलिकॉन वैली से निकली है. चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, कुछ भी आप देखोगे तो एप्पल हो, कोका कोला हो, पेप्सी हो. पेप्सी शायद नहीं, पेप्सी भी शायद अमेरिका की है शायद. तो या सो देखिए, द कोट वॉज द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर. Why? Because when you tell a story, you are talking to the left side of the brain. And the person is like, what the hell is he talking about? And the logic is not able to do any skepticism. It's not able to doubt. Because logic के दायरे में बात ही नहीं आती है कि स्टोरी की बात क्यों हो रही है. लॉजिक को पता ही नहीं है कि मेरे इमोशनल ब्रेन में जो मेरा बगल का जो दोस्त है वो कैसे काम करता है. तो अगर आप कोई स्टोरी बात करो, अगर आप बोलो 6 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, 12 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, तो लोग कहेंगे कि हाँ ऐसे ही सुना रहा है, लेकिन वो आपको सुना नहीं रहा है, आपको परसुएशन ला रहा है आपके अंदर. जो भी मार्केटर, कोई भी एडवर्टाइजर अगर स्टोरी में बात नहीं करता है तो वो मार्केटर और एडवर्टाइजर है ही नहीं, उसको अभी कुछ नहीं पता. इसका मतलब अगर आप स्टोरी में बात नहीं करोगे तो यू डोंट नो एनीथिंग. सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस स्टोरी. देयर लॉट ऑफ एड्स. फॉर एग्जांपल एमसील का एड देखा होगा आपने, राइट? एमसील का एड देखा जिसमें वो एक टपकती बूंद आपका
बदल सकती है, कुछ समथिंग लाइक दैट। वो साइन करवाने जाता है, तब तक जैसे साइन हो जाता है फिर वो बूंद टपक के उसके स्याही पे गिर जाती है, तो वो गायब हो जाती है। तो आज तक वो कहानी याद कैसे है? मैं आपसे पूछता हूं कि आपके स्कूल की कोई मेमोरी आपको याद है? आप कहोगे हाँ बहुत सारी मेमोरीज हैं, मुझे याद है। मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा वो कल हो ना हो में क्या हुआ था? हाँ हाँ मैं बता सकता हूं, वो तो 2004 में आई थी, फिर भी याद है आपको? कैसे याद है? अरे भाई, आपको 2 दिन पहले क्या खाया आपने वो याद नहीं, 1 हफ्ते पहले आप कहाँ थे आपको याद नहीं, पूरे दिन का रूटीन आपका कल का पूछेंगे, परसों का पूछेंगे, आप नहीं बता पाओगे। आप 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल पहले की स्टोरीज कैसे याद रखते हो? बचपन में मम्मी लोग कहानी सुनाती थी, दादी लोग कहानियां सुनाती थी, नानी लोग कहानियां सुनाती थी, वो सब कैसे याद है? कैसे याद है वो सब? जब आप कहानी सुनाते हो तो आप लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे हिट कर रहे हो। तो ऐसे में होता क्या है कि जो अटेंशन है वो खिंचता है। पहली चीज तो जब भी कोई आप कहानी चल रही है और एकदम से बातें चल रही हैं और एकदम से कोई कहानी इंट्रोड्यूस कर दे तो आपको अटेंशन खिंच जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो याद रहता है, मेमोरेबल है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है वो। और नंबर 3, आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जा सकता है उसके थ्रू। जो इमोशंस हैं उसको ट्रिगर किया जा सकता है। तो एडवर्टाइजर्स प्री फ्रेम करते हैं इसको, आपका जो ऑफर है उसको प्री फ्रेम करते हैं, रिलेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 6 साल पहले मैं सड़क पे जा रहा था और सड़क पे जाते जाते क्या हुआ कि मैं गिर गया, और जैसे ही मैं गिरा मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहां पे मुझे एक खूबसूरत लड़की मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। जब मुझे उससे प्यार हो गया तो वो मेरे स्कूल की बंदी थी और हम दोनों साथ में स्कूल में ही पढ़ते थे, और धीरे धीरे वो मेरे साथ मेरे साइकिल पे पहले जाने लगी, फिर हम लोग बंक करके जाते थे और कैंटीन हुआ करती थी, वहाँ पे पैसे बचाते थे और फिर साथ में खाना वाना खाते थे। और फिर हम जैसे जैसे मेरे पास बाइक हो गई, फिर वो मेरे बाइक के पीछे बैठती थी, स्प्लेंडर थी मेरे पास, और मेरे पीछे बैठती थी। हम लोग गुरुद्वारा खाना खाने जाते थे, कभी कभी पैसे नहीं होते थे, और हम कभी कभी घूमने जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे और पार्क में जाते थे, वहाँ पे बैठते थे और छुप के सबसे किस करते थे। वो पहली किस, वो पहला डोसा जो हमने साथ में खाया था, और वो पहली बार जब हम साथ में हमने टाइम स्पेंड किया था, वो पहली बार जब उसने मेरा हाथ थामा था, बारिश हो रही थी, ये वो दुनियादारी। आप देखोगे ये जो भी मैंने अभी तक बात कही पिछले 10-15 सेकंड में, इसमें से बहुत कुछ आपके साथ हो चुका है। कुछ एक तो हुआ होगा, भले ही हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो कि साइकिल पे साथ में जाते थे, हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो कि हाँ मेरी भी एक बंदी थी, स्कूल में पढ़ती थी, मुझे उसकी आंखें पसंद थी, वो मेरे को देखती थी, हम लोग बातें करते थे, लंच शेयर करते थे साथ में। देखो कितनी सिमिलर चीज़ें। तो रिलेटेबल आप जैसे मैं बोलूँगा मैं स्प्लेंडर से जाता था तो आप मेरे से रिलेट कर जाओगे। अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं हायाबूसा से आता था, आप कहोगे ऐसा साला दिखा रहा है। इसी वजह से व्लॉग्स नहीं चलते हैं, इसी वजह से जो व्लॉगर्स हैं वो जो लाइफ पहले जो दिखाते हैं, जब शुरू में स्टार्ट करते हैं तो एकदम वो गरीबी वाली लाइफ दिखाते हैं, फिर वो हो जाते हैं अमीर। अब वो अमीरी दिखाने लगते हैं, लोग उससे रिलेट नहीं करते, व्यूज कम हो जाते हैं उनके। आज सौरभ जोशी इतना तगड़ा व्लॉगर है, 16 मिलियन सब्सक्राइबर, वो खुद नहीं बता पाया कि क्यों सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको बताता हूं कि सक्सेसफुल क्यों है। वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो मिडिल क्लास कंटेंट दिखाता है। मम्मी झाड़ू से मार रही है, घर में मैगी बन रही है, मम्मी चिल्ला रही मोटर बंद करो, ठीक है, पापा चिल्ला रहे हैं, पापा सफेद बनियान पहन बैठे हुए हैं, चाय बन रही दिन में 4 बार, स्प्लेंडर बाइक से जा रहे हैं, जहां पे घर है वो एकदम ऊपर उसके जाल लगा हुआ है। हमारे घर में भी जाल लगा रहता था ऊपर, ठीक है, ऊपर पकड़ा ही चल रही है, तेल लगाया जा रहा है बच्चे को, जब स्कूल जा रहा है तो बच्चे को तेल लगाया जा रहा है। ये अमीरों के लोग तेल लगाते, तेल थोड़ी लगाते हैं, हमारे यहाँ तेल लगाते थे भैया, हमारे यहाँ तेल लगाते थे। अमीरों का जो आप देखो तो तेल नहीं लगाते हैं। अभी ऋतिक रोशन का व्लॉग दिखाने लगा, डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप कहोगे ये कैसा है, हमें नहीं देखना, हमें गरीबी देखनी है।
हमें गरीबी देखनी है, हमें अमीरियत मत दिखाओ, हमें जलाओ मत, हमारी जिंदगी ऑलरेडी झंड है, हमें जलाओ मत। हमें पता है हमारी जिंदगी में ऑलरेडी परेशानियां, हमें वीडियो देख के परेशानियां मत दिखाओ और उनको ट्रिगर मत करो। ये है राज सौरभ जोशी का सक्सेस होने का। वो पहले नंबर पे उसके 5-5 मिलियन जाते हैं एक व्यूज, उसको खुद नहीं पता है कि क्यों है। ये रियल लाइफ वो दिखाता है, उसको खुद नहीं पता है, प्रॉपर नहीं पता है। मैं बता रहा हूं क्यों, ऑब्जर्वेशन है। जब मैंने पहली बार व्लॉग देखा तो मुझे एकदम से तगड़ा, इतना तगड़ा कनेक्ट हुआ है व्लॉग। मैंने कहा ये क्या है, और एक सादगी है, छिछोरापंती नहीं है, शो ऑफ पना नहीं है, राइट। तो रिलेटेबिलिटी है, रिलेटेबिलिटी बहुत जरूरी है। और जब आप कहानी सुनाते हो तो रिलेटेबिलिटी आती है। अच्छा, इस पॉइंट तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट खींच के मुझे टैग करिए इंस्टाग्राम पे। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉडकास्ट है, जो मैं काफ़ी टाइम से इस पे पढ़ाई कर रहा था इस टॉपिक पे। तो मैंने कहा कि लो इसके ऊपर एक पॉडकास्ट भी कर देते हैं। और तो आपको क्या करना होता है कि आपको ये समझना होता है कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है हमारा, वो बड़ा तगड़ा डिसीजन मेकिंग हमारा जो प्रोसेस है। अब देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि पूरी दुनिया की माएँ पहाड़ पे लटकी हुई हैं, डिजास्टर आ गया, प्रलय आ गई, और एक तरफ आपकी माँ लटकी हुई। आप किसको बचाओगे? आप कहोगे कि पूरी दुनिया की करोड़ों माँओं को आप कुर्बान कर दोगे। अब बात मत करना यहाँ पे कि नहीं मैं बचाऊंगा क्योंकि मैं सुपर हीरो हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बीवी का एग्जाम्पल देता ना, तो हो सकता आप सारी बीवियां बचाते लेकिन मैंने माँ का एग्जाम्पल लिया जिससे आप चीट ना करो मेरे साथ। तो आप बचाओगे सारे इनको, क्या बोलते हैं, अपनी माँ को, और इनको छोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग देखो कैसे हो रही है, इमोशनल। मोह किससे, अटैचमेंट किससे, उसको ही तो बचाएगा आदमी। अपनी गर्लफ्रेंड को आदमी बचाएगा ना, दूसरी गर्लफ्रेंड बाहर में जा तेल लेने। यही तो ह्यूमन नेचर है, प्रॉब्लम यही तो हो रही है। एक सुपर हीरो है जब कोई सेक्रीफाइस कर देता है अपनी माँ को, बाकी सबको, और वो कैमरे पे देखता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार इतनी अपनी माँ को सेक्रीफाइस कर लिया सारी माँओं को बचाने के लिए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो बचा पाएगा। तो जब ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहां पे हमें अपनी मम्मी को बचाने के लिए रिक्शा भी चलाना पड़े तो हम चलाएंगे। ऐसे में अपने बिस्तर से भी नहीं उठेंगे, राइट, अपने बिस्तर से भी नहीं उठेंगे काम करने के लिए। तो ऐसे हमें समझना होता है। तो एनीवे, ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल पॉडकास्ट था इमोशनल ब्रेन पे और लॉजिकल ब्रेन पे। हमारे जो डिसीजंस, हमारा जो बाइंग बिहेवियर है, जो कुछ भी हमारे पास अभी हो सकता है, आपके पास कोल्ड ड्रिंक पड़ी हो फ्रिज में, वो भी आपका इमोशनली आपने खरीदा है। जो कुछ भी खरीदा आपने इमोशनली खरीदा है। कई बार ऐसा होता है लोग गिटार ले आते हैं और बजा नहीं पाते और पूरी जिंदगी गिटार पड़ा रहता है। इमोशनल परचेज, इमोशनल परचेज। ड्रम्स ले आते हैं, इमोशनल परचेज। 4-4 कार खरीद लेंगे, है 2 की फैमिली, इमोशनल परचेज। तो ऐसे आपको समझना होता है। मैं सोच रहा हूं कि और कौन से एग्जांपल दे सकूं। कई बार लोग बाहर जाते हैं, चीट करते हैं अपनी वाइफ के ऊपर किसी और के साथ। इमोशनल है, इमोशनल है। यहां पे इमोशनल ये है कि क्योंकि उनको वो सुख नहीं मिल रहा है और वो ठरकी हो गए, परवर्ट हो गए। इनफिडेलिटी बढ़ती जा रही है, फ्रस्ट्रेटेड माइंड है आजकल। माइंड और इमोशनल होता जा रहा है वक्त के साथ लोगों का। तो ऐसे आपको ये एक ओवरऑल मैंने दिखाया है। तो अगर आप एक एडवर्टाइजर बनना चाहते हैं, मार्केटर बनना चाहते हैं, इस दुनिया का बेस्ट मार्केटर बनना चाहते हैं, तो आपको परसुएशन में, स्टोरी टेलिंग में इमोशनल वर्सेस लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन को अच्छे से समझना होगा। मैंने तो जितना हो सके उतना कवर कर दिया इसको। वैसे तो ये पॉडकास्ट देख के समझ में आ जाएगा, पर आप अपने ज़िंदगी में भी इसको ऑब्जर्व करिए कि जो कुछ भी आपने खरीदा है अभी तक, आज तक, या जो कुछ भी आपका खरीदने का मन करता है, क्या वो इमोशनल डिसीजन है या उसके पीछे शो ऑफ छुपा हुआ है,
या उसके पीछे एक्चुअली लॉजिक है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज छोड़ के जो कुछ भी आप खरीदोगे वो सब कुछ इमोशनल होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सब कुछ इमोशनल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।